नमस्कार, मैं दिव्य बहुगुणा। चारधाम यात्रा उत्तराखंड के 4 पवित्र तीर्थ स्थलों का संगम है, जिसे हर साल हजारों श्रद्धालु पूरा करते हैं। और न केवल ये यात्रा धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि हिमालय की अद्भुत सुंदरता से भी हमें परिचित कराती है। चारधाम यात्रा उत्तराखंड के 4 पवित्र तीर्थ स्थलों का एक महत्वपूर्ण यात्रा मार्ग है, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल है। और ये यात्रा हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक विशेष स्थान रखती है। हर साल लाखों श्रद्धालु चारधाम यात्रा को पूरा करने उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों में जाते हैं। 2024 की यात्रा के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन ने कई नई सुविधाओं और सुरक्षा उपायों की घोषणा की है। नए मार्ग यात्रा के लिए विशेष परमिट और बेहतर चिकित्सा सेवाएं इस बार यात्रा को पहले से भी ज्यादा सुगम बनाने के लिए तैयार हैं। साथ ही आधुनिक तकनीक के प्रयोग से चारधाम यात्रा को और भी सुरक्षित और सुचारू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में जानेंगे प्रत्येक धाम का इतिहास, धार्मिक महत्व, यात्रा के दौरान आने वाली चुनौतियां और इस वर्ष की यात्रा में कौन कौन से नए बदलाव किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि 2024 की चारधाम यात्रा कैसी होगी और किस तरह से आप अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर कई सारे सवाल भी आपके दिमाग में आ रहे होंगे, जैसे कि ये। चारधाम यात्रा की शुरुआत इस साल 10 मई से हो रही है और दोपहर 12:30 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे और इसी दिन यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट भी खुलेंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खोले जाएंगे। यात्रा के लिए पंजीकरण की आवश्यकता जरूर होती है और बिना पंजीकरण के आप यात्रा नहीं कर सकते। भीड़ नियंत्रण और पिछली घटनाओं को देखते हुए 2022 से राज्य सरकार ने चारधाम में आने वाले यात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया है और नए नियमों के मुताबिक अब एक दिन में गंगोत्री में 11,000 यात्री, यमुनोत्री में 9,000 यात्री, केदारनाथ में 18,000 यात्री और बद्रीनाथ धाम में 20,000 यात्रियों को ही जाने की अनुमति है। लेकिन अगर बिना पंजीकरण के अगर आप यात्रा करते हैं तो ये आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए यात्रा की योजना बनाने से पहले उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण जरूर करवाएं। चारधाम यात्रा ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों से होकर गुजरती है, जिसमें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें से सबसे प्रमुख समस्या है स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जो कि खासकर यमुनोत्री और केदारनाथ धाम में देखने को मिल सकती है, जहां लंबी पैदल चढ़ाई तय कर पहुंचना पड़ता है और अधिक ऊंचाई और रास्ते में भारी भीड़ के चलते दिल के मरीजों के लिए ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। इन धामों में ऑक्सीजन की कमी भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती हैं। हालांकि चारों धाम और प्रमुख पड़ावों पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य के हिसाब से ही यात्रा का प्लान बनाएं। यात्रा की शुरुआत में बिना योजना बनाए यात्रा पर आना महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि यात्रा के शुरुआती दिनों में ज्यादातर होटल फुल रहते हैं और महंगे भी, और बिना एडवांस बुकिंग के आपको रात गुजारने के लिए मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा पहाड़ में बारिश होने पर भूस्खलन और कई दिनों तक सड़कों के बंद होने की भी समस्या आ सकती है। चारधाम और उसके प्रमुख पड़ावों पर सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं और राज्य सरकार ने यात्रा पंजीकरण स्टॉल समेत पूरे रास्ते में नजदीकी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी कई भाषाओं में जानकारी उपलब्ध करवाई है। समय सीमा की बात करें तो 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा अमूमन दीपावली तक संचालित होती है और मॉनसून के दौरान पहाड़ों में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते यात्रा करना जोखिम भरा भी हो सकता है। अब यूं तो यात्रा के दौरान हरिद्वार, ऋषिकेश से उत्तराखंड रोडवेज समेत स्थानीय बस सेवाओं की बसें सुबह से ही संचालित होती हैं और इसके अलावा शेयरिंग टैक्सियां भी उपलब्ध रहती हैं। ऋषिकेश हरिद्वार से चारों धामों के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध है और यात्रा के लिहाज से बस से सफर करना ज्यादा सस्ता पड़ता है, लेकिन बेहद लंबा भी होता है। टैक्सी यूनियनों के जरिए भी टैक्सी बुक कर यात्रा की जा सकती है। केदारनाथ के लिए गुप्तकाशी से हेली सेवाएं उपलब्ध है, लेकिन उसका टिकट मिलना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जून तक की सभी टिकट फिलहाल बुक हो चुकी हैं। अगर आप चारधाम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी सेहत को लेकर सजग रहें, क्योंकि ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में कम ऑक्सीजन और पैदल रास्ते आपके लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं। वहीं इस क्षेत्र में पल पल भी मौसम बदलता रहता है, तो गर्म कपड़े और बारिश से बचने के लिए रेनकोट जरूर रखें और चप्पलों में यात्रा करने से बचें। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें और अपनी यात्रा का आनंद उठाएं। नमस्कार।